कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ी दादी उस काले डिब्बे को तोड़ना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह हथौड़ा उठाती है कुछ अजीब होता है। अगले ही पल एक दुष्ट आत्मा उन्हें पकड़ लेती है। उनका पूरा शरीर बिजली के झटके जैसा महसूस करता है। डिब्बे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और उनका चेहरा विकृत होने लगता है। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और अचानक वह हथौड़ा छोड़कर जमीन पर गिर जाती है। फिर उनका शरीर खुद ब खुद घूमने लगता है। यह मंजर देखकर घर के बाहर खड़ा एक गंजा आदमी चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद दादी जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है और उनका सिर टेबल से टकरा जाता है। इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद वही काला डिब्बा किसी और ने अपने घर ले लिया, लेकिन इसके बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जब पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था तो छोटी लड़की जेनशियांग अचानक बहुत तेजी से खाने लगी। उसने एक ही बार में पूरा बीफ मुंह में ठूंस लिया। उसके पिता यह देखकर चौंक गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जेनशियांग ने कांटे से अपने पिता का हाथ घायल कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह फिर से सामान्य हो गई और पिता से माफी मांगने लगी। रात में जेनशियांग को महसूस हुआ कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसने टॉर्च उठाई और अपने मुंह के अंदर देखने लगी और तभी वही भयानक दृश्य हुआ। एक हाथ उसके मुंह से बाहर आता दिखा, लेकिन अगली ही पल सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह सोने चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काला डिब्बा खुद ब खुद खुल चुका था। उधर जेनशियांग की बड़ी बहन वॉशरूम में थी। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। यह देखकर वह उलझन में पड़ गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वॉशरूम के अंदर हजारों चमगादड़ भरे हुए थे। शोर सुनकर पिता भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ये सभी चमगादड़ जेनशियांग के कमरे की दरारों से निकल रहे थे। फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला और जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए।